हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और करंट अफेयर्स के नए सेशन में, है ना। डेली सेशन में रोज आता ही है हमारा करंट अफेयर्स का सेशन, रोज सुबह 7 बजे। तो इस क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ, जहां हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मजेदार तरीके से मात्र 10 मिनट में पढ़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, आज मैंने पेन कहाँ रख दिया भाई। चलो, पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि विच स्टेट सेलिब्रेट देयर 54th फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 21 2026। 2026 में 21 जनवरी को वो कौन से राज्य है जिन्होंने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये वही राज्य है जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कब मिला 21 जनवरी 1972 को। कौन कौन से ये राज्य है? ये राज्य है भाई हमारे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, बात याद रखिएगा आप। अच्छा चलो, मैं पहले ही आपको क्वेश्चन फॉर यू आज दे देती हूँ। क्वेश्चन फॉर यू, पिछले साल मैंने आपको खूब रटवाया हर राज्य के सीएम कौन है, यहाँ पर गवर्नर कौन है, यहाँ की राजधानी क्या है। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको तीनों राज्यों की कैपिटल, यहाँ के गवर्नर और यहाँ के मुख्यमंत्री फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं क्लास के बाद। अभी मत लिखने लग जाना, है ना। अभी मत लिखने लग जाना। आई नो कुछ बच्चों को याद होंगे और उनको आफत मच जाएगी अब कि नहीं फटाफट फटाफट मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ या कर देती हूँ। आराम से क्लास के बाद करना, पहले अगले क्वेश्चन आप जान लो। फिर आपसे पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सिटी लेड इनिशिएटिव हाईलाइटिंग क्लाइमेट एक्शन एज चाइल्ड राइट। देखो, जो भी कुछ फर्स्ट होता है मैं आपको बताती हूँ कि वो इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, फर्स्ट किसी महिला से रिलेटेड हो, फर्स्ट कुछ नॉर्थ ईस्ट का हो, फर्स्ट कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, तो मान लो कि भाई जितना फर्स्ट इंपॉर्टेंट है उससे 4 गुना ज्यादा ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा कि जलवायु कार्रवाई को बच्चों के अधिकार के रूप में उजागर करने वाला भारत का पहला शहर आधारित पहल का क्या नाम है। एक सिटी है भारत का जिसने क्लाइमेट चेंज के लिए एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू की है ना। बच्चों का अधिकार भी होना चाहिए भाई। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो कितनी आफत मची है, कहीं जहां बर्फ पड़ता है वहां बर्फ नहीं पड़ रहा, रेगिस्तान में बर्फ पड़ रहा है, कहीं जहां इतनी ठंड होती है वहां जंगलों में आग लग रही है। तो ऐसे करके पूरी आफत मची है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। भाई आने वाले जो बच्चे हैं उनका भी अधिकार है ना कि वो एक अच्छे साफ सुथरे एनवायरमेंट में रहे। ठीक है, तो ये पहल जो है ये शुरू करने वाला भारत का पहला सिटी है मुंबई क्लाइमेट वीक 2025। ये पहला इनिशिएटिव का नाम है मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 सॉरी। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि हु हैज बीन ऑनर्ड बाय इंडियन रेलवे विद इट्स हाईएस्ट रेलवे अवार्ड फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बाल तस्करी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने किसे अपने सर्वोच्च रेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हाईएस्ट रेलवे अवार्ड है ये है क्या, इसको कहते क्या है, ये होता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई रेलवे का सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है, हाईएस्ट ऑर्डर है, वो हाईएस्ट जो अवार्ड है वो होता कौन सा है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि ये मिला किसको, ये मिल गया है चंदना सिन्हा को। क्यों इनको दिया गया? क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था नन्हे फरिश्ते, एक अभियान, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो रेलवे में बाल तस्करी हो जाती है, कहीं जा रहे हैं, बच्चा खो गया, उठा लिया, उसे किडनैप करके उसके ऑर्गन बेच दिए, उस पे मजदूरी करवाने लग गए। तो इन जो बालकों की ट्रैफिकिंग है, जो बालकों की तस्करी है, उसको रोकने के लिए नन्हे फरिश्ते ये एक अभियान चलाया गया था। तो अब ये जो सिन्हा जी है, इन्होंने इस अभियान में 1500 प्लस बच्चों की जान बचाई है, यानी 1500 प्लस बच्चों जिनको किडनैप किया जा रहा था उनको बचाया है। समझ गए? नन्हे फरिश्ते भी याद रखना, इनका नाम तो याद ही रखना, और जो मेडल है ये मेडल को क्या कहते हैं ये बात भी याद रखना। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विच टू
sides announce an immediate nationwide ceasefire in Syria. हाल ही में सीरिया में किन दो पक्षों ने तुरंत देशव्यापी संघर्ष विराम की घोषणा की है? आप लोगों को पता ही होगा कि सीरिया में कितने हाई लेवल पर वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस चलता ही रहता है। तो अब फाइनली वहां पर सीज फायर हो चुका है इतनी लंबी लड़ाई के बाद। आपसे पूछ रहा है कि वो दो पक्ष कौन से हैं जिन्होंने सीज फायर किया? एक तो सीरिया की गवर्नमेंट है और एक है यहाँ कुर्द नेशन काउंसिल। ठीक है, अब गवर्नमेंट है तो इसके यहाँ पर हेड कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है सीरिया के? इनका नाम भी याद रखना, अहमद अल सरा। ठीक है, इनका आप नाम याद रखना, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले। फिर बात आती है विच गवर्नमेंट अनाउंस्ड द सेमोजी इयाकिया विरुद्ध लिटरेरी अवार्ड। तो ये जो साहित्य पुरस्कार है ये किस राज्य सरकार ने अनाउंस किए हैं? ये अनाउंस किए हैं तमिलनाडु सरकार ने। हिंदी को छोड़कर अगर किसी भी भाषा में आपका साहित्य है, आपने कोई लिटरेचर लिखा है, कोई नोवेल, कोई बुक है आपकी, तो आपको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। स्टार्ट किए हैं ये अवार्ड किसने? तमिलनाडु ने। अच्छा, सम्मान तो मिलेगा ही, अवार्ड तो मिलेगा ही, इसके साथ आपको 5 लाख रुपए की धनराशि भी मिलेगी। ये बात भी लिख लो अपनी कॉपी में, कई बार धनराशि पूछ लेता है कि कितनी मिलेगी। Then which Indian Navy ship has embarked on the 10-month-long Lokian 26 global voyage? हाल ही में नौसेना का कौन सा जहाज 10 महीने की लंबी लोकियन 2026 वैश्विक यात्रा पर निकला है ना? ये जहाज क्या है? जाएगा, सब कंट्रियों में आराम से घूमेगा, पूरा चक्कर लगाएगा, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस है वहां पर रुकेगा, बढ़िया अपनी वहां पर बातचीत साझेदारी होंगी वहां पर, है ना? तो ये इस यात्रा पर कौन सा हमारा जो शिप है वो निकल चुका है? ये निकल चुका है INS सुदर्शनी। 10 महीने की इस शिप की ये यात्रा रहेगी। ठीक है, चलो। veteran NASA astronaut recently announced retirement after being a trailblazer in human space flight. तो अभी हाल ही में नासा से एक साइंटिस्ट ने रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। ये 608 दिन स्पेस में रही है। नाम क्या है इनका? सुनीता विलियम्स। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल सुनीता विलियम्स फंस गई थी। कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये कुछ दिनों के लिए गई थी और कई महीनों में जाकर ये फिर वापस आई थी, है ना? वहीं पर ये फंस गई थी। ठीक है, इनका वो जो स्पेसक्राफ्ट जिससे गई थी वो खराब हो गया था, जिसके बाद बड़ी दिक्कतों का सामना इन्होंने किया एंड देन फाइनली ये वापस आ गई थी अर्थ पर। चलो, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड AI बेस्ड CCTV नेटवर्क टू कंट्रोल द स्ट्रे कैटल मेंसिया इन जनवरी 2026? आवारा पशुओं के खतरे को नियंत्रण करने के लिए AI आधारित CCTV नेटवर्क तैनात करने वाला राज्य कौन सा है? जो आवारा पशु है, मतलब जो क्या होता है, पशुओं को छोड़ देते हैं, मतलब गाय है, गाय ने अगर एक फीमेल यानी बछिया दी तो ठीक है, उसे रख लेंगे, वो आगे चल के गाय बनेगी, दूध देगी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वही एक बैल हुआ, बछड़ा हुआ, तो उसको छोड़ देते हैं कि भाई अब ये क्या करेगा। पहले तो बैल जो होते थे, बैलों की बहुत अहमियत होती थी। मतलब जैसे मेरी दादा तो मेरे नहीं है, दादी भी नहीं रही अब तो खैर, तो मेरी दादा दादी के टाइम पे, उससे भी पहले टाइम पे जैसे बताते थे वो लोग, मुझे बड़ा मजा आता है पुराने किस्से सुनने में कि हमारे ऐसे हुआ करता था, ये हुआ करता था, पुराने टाइम में ये था। तो वो लोग बताते थे कि बैल, जिसके पास जितने बैल उसकी उतनी अहमियत, और बैलों का इंसानों की तरह ख्याल रखा जाता था क्योंकि वो हल जोतते थे। अब तो ट्रैक्टर हो गया, इतनी सारी मशीनरी हो गई, तो बैलों की जरूरत ही नहीं है ना? तो भाई बहुत सारे ऐसे पशु है जो यूजलेस हो जाते हैं, उनको आवारा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उन पे निगरानी रखने के लिए गुजरात ने ये CCTV AI बेस्ड CCTV नेटवर्क तैनात किया है। Who has created history by becoming the first women pilot of Indian Navy's रुद्र हेलीकॉप्टर? इंडियन नेवी के रुद्र हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? अगेन पहली महिला कौन बन गई है? ये बन गई है हंसजा, कैप्टन हंसजा शर्मा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, विच legendary Italian fashion designer passed away on January 19, 2026 at the age of 93? 93 वर्ष की उम्र में वो कौन से डिजाइनर है? इटालियन, इटली से है, जिनका निधन हो गया है। अच्छा, इनको फैशन के मामले में इनको बेताज बादशाह कहा जाता था, है ना?
तो इनका निधन हो गया। काफी ग्लोबली ये काफी न्यूज में रहे। इनका नाम है वैलेंटिनो गारवानी। इनका आप नाम याद रख लेना। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है, अब बस इतनी सी मेहरबानी और कर देना कि इस क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना और आज के आज ही एक बार इस क्लास का रिवीजन भी आप लोग कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।